खुदावंद यीशु मसीह के नाम से फजल टीवी देखने वालों को पास्टर जावेद हनीफ की तरफ से सलाम पहुँचे। और मैं हार्वेस्ट चर्च यूहन्नाबाद से हूँ और वहाँ पे यूहन्नाबाद के अंदर खुदावंद के फजल से वहाँ पे खिदमत गुजारी का काम कर रहा हूँ। और आज फजल टीवी के ज़रिए से मैं कलाम की खिदमत करने के लिए आपके साथ हूँ। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज इस वक्त में हम सब खुदावंद के पाक कलाम को सुनने के लिए खुदावंद के हजूर में हैं। और खुदावंद का पाक कलाम हमेशा हमारी रहनुमाई करता है, हमेशा हमें गाइड करता है, हमेशा हमें तैयार करता है कि हम दूसरों के लिए बरकत का बायस हों। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, पौधे पे जब फल लगता है तो वो फल पौधे के लिए नहीं होता, वो दूसरों के लिए होता है। पौधा कभी भी खुद से फल तो नहीं ना खाता, वो फल दूसरों के लिए होता है। इसी तरह से जब खुदावंद हमें चुन लेता है, खुदावंद जब हमें दुनिया से अलग करता है, जब हमें गुनाह की कीच में से निकाल लेते हैं खुदावंद, और जब खुदावंद हमें गुनाह की दलदल में से निकाल लेता है, तो उसके बाद हम पे भी ये फ़र्ज़ बन जाता है कि हम दूसरों के लिए बरकत का बायस बने। हम बहुत सारी ज़िंदगियों के पास पहुँचें जो गुनाह की दलदल में हैं, जो गुनाह की ग़ुलामी में हैं, जो इब्लीस के हाथों में हैं। हम पे ये फ़र्ज़ बन जाता कि हम उन लोगों तक पहुँचें और उन लोगों को हम गुनाह की ग़ुलामी में से निकालें और खुदावंद यीशु मसीह के पास लेके आएँ। लेकिन कई लोगों के पास ये बड़ा जवाज़ होता है जी कि हमारे पास शायद रूहें बचाने वाली खिदमत नहीं है, हम रूहें नहीं बचा सकते। और कई दफ़ा अगर आप रूहें बचाते भी हैं, ज़िंदगियों तक पहुँचते हैं, बहुत से लोगों तक पहुँचते हैं, तो शायद आप थक जाते हैं कि मैंने तो बड़ी दफ़ा उस शख्स को चर्च आने के लिए कहा है। शायद वो आपका कोई रिश्तेदार हो, आपके कोई बहन भाइयों में से, आपके घराने में से हो, या आपके नेबर्स में से कोई हो, तो आप बड़े लोगों को चर्च आने की दावत भी देते हैं। आप कहते हैं जी कि आप कहीं भी चर्च नहीं जा रहे तो ज़रूर खुदावंद के घर में जाएं। लेकिन वो जब नहीं जाते तो आप थक जाते हैं, आप तंग आ जाते हैं कि हमने तो बड़ी दफ़ा उनको कहा है चर्च आने के लिए, लेकिन वो नहीं आते। आज हम बाइबल में से इसी चीज़ का हल देखेंगे कि हमें थकना नहीं है, हमें अकना नहीं है और हमें बस नहीं करनी। और खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदगियों को छूने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह बहुत सारी ज़िंदगियों को बचाने वाले हैं। इससे पहले कि हम मज़ीद रूहें बचाने के ताल्लुक से बात करें, हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो रूहें बचाने के ताल्लुक से ही होगा। और आज हम बाइबल में से सीखेंगे कि रूहें बचाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। और हम कई दफ़ा तंग पड़ जाते हैं जब हम उनके पास जाते हैं, हमारी गवाही को कबूल नहीं करता, कलाम की बातों को कबूल नहीं करता। और जब हम उन्हें गाइड कर रहे होते हैं, जब वो इस बात को कबूल नहीं करते, वो अपनी उसी ज़िंदगी में मगन रहते हैं, तो हम कई दफ़ा परेशान होकर छोड़ देते हैं इस खिदमती काम को। लेकिन आइए आज बाइबल हमारी रहनुमाई करेगी, बाइबल हमें बताएगी कि हमें इस सूरत में क्या करना चाहिए। आइए एक हवाला पढ़ लेते हैं बाइबल मुक़द्दस में से, हिजकिय्येल नबी का सहीफ़ा, उसका 37वां बाब और उसकी पहली आयत से 14वीं आयत तक। खुदावंद के पाक कलाम में मरकूम है, खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पूर्ण थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आस-पास चौगिर्द फिराया। और देख, वो वादी के मैदान में बाकसरत और नहायत सूखी थीं। और उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, क्या ये हड्डियाँ ज़िंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, ए खुदावंद खुदा, तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ए सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूँ फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी, और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूँ। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और देख, ज़लज़ला आया और हड्डियाँ आपस में मिल गईं, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए और उन पर चमड़े की पोशिश हो गई, पर उनमें दम ना था। तब उसने मुझे फरमाया, तू हवा से नबूवत कर, ए आदमजाद, और हवा से कह, खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि ए दम, तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाएं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया और वो जिंदा होकर अपने पाँव पर खड़ी हुई, एक नहायत बड़ा लश्कर। तब उसने मुझे फरमाया, आदमजाद, ये हड्डियाँ तमाम बनी इसराइल हैं। देख, ये कहते हैं हमारी हड्डियाँ सूख गईं और हमारी उम्मीद जाती रही, हम तो बिल्कुल फना हो गए। इसलिए तू नबूवत कर और इनसे कह, खुदावंद यूँ फरमाता है कि ए मेरे लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूँगा और तुमको उनसे बाहर निकालूँगा और इसराइल के मुल्क में लाऊँगा
और ऐ मेरे लोगों, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूँगा और तुमको उनमें से बाहर निकालूँगा, तो तुम जानोगे कि खुदावंद मैं हूँ, और मैं अपनी रूह तुम में डालूँगा और तुम जिंदा हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारे मुल्क में बसाऊँगा। तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद ने फरमाया और पूरा किया, खुदावंद फरमाता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत होती रहे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सो खुदावंद का पाक कलाम हमने हिजकिय्याह नबी के हवाला से देखा। हिजकिय्याह नबी के सहीफ़ा में से, हिजकिय्याह नबी की किताब में से उसका 37वां बाब, और यहाँ पे हमने देखा है कि खुदा जो है वो हिजकिय्याह को एक हड्डियों की वादी में ले जाता है, और जब हिजकिय्याह उस हड्डियों की वादी में हर तरफ बिखरी हुई हड्डियों को देखता है, तो तब खुदा उससे पूछता है कि ए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? हिजकिय्याह कहता है, खुदा तू ही जानता है कि ये जिंदा हो सकती हैं कि नहीं। सो खुदा हिजकिय्याह को फरमाता है कि तू इन हड्डियों से कलाम कर, इन हड्डियों को कह के जिंदा हो जाएं। और हिजकिय्याह खुदा के कहने के मुताबिक जो है वो प्रोफेसी कर देता है, वो कलाम करता है उन हड्डियों से, और वो हड्डियां जिंदा हो जाती हैं, और वो हड्डियां वहाँ पे हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं। और जब वो हड्डियां जिंदा हो जाती हैं तो फिर उसके बाद जो है खुदा हिजकिय्याह को उसकी सारी जो है वो तफसीर बताता है कि ये सूखी हड्डियां जो है ये बनी इसराइल कौम है। खुदा कहता है कि मैं इनको फिर से ज़िंदा करूँगा, मैं इनको दोबारा ज़िंदा करूँगा, और दोबारा इनमें ज़िंदगी की कुव्वत आएगी। सो ये पैसेज जो हमने बाइबल मुकद्दस में से हिजकिय्याह की किताब उसका 37वां बाब उसकी पहली आयत से हमने 14वीं आयत तक इसको पढ़ा है। आइए हम देखें, जो मेरा टॉपिक था हम रूहें बचाने के हवाले से देखेंगे, और आइए इस हवाले में से हम देखेंगे कि रूहें बचाना जो है वो कैसे मुमकिन है। हम कई दफ़ा थक जाते हैं, हम हार जाते हैं, हम कहते हैं कि ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम रूहें बचाएं। हम शायद कोई किसी एक शख्स को बचाएं, बड़ी मुश्किल से किसी 2 शख्स को बचा लें, 2 अशखास तक पहुँचें, और हम समझें शायद कि ये हमारे लिए काम बड़ा मुश्किल है। लेकिन हिजकिय्याह जो हमें इस हिजकिय्याह के 37वें बाब में जो खुदा हमें सिखा रहा है, अगर ये पैटर्न हमारी जिंदगी के अंदर आ जाए तो हमारे लिए रूहें बचाना जो है वो कोई मुश्किल नहीं रह जाएगा, बल्कि हम खुदा पे डिपेंड करते हुए बहुत सी जिंदगियों को अपने खुदा के चरणों में ले आएंगे। आइए हम देखें कि रूहें बचाने के लिए सबसे पहली किस चीज की जरूरत हमें होती है कि हम रूहें बचा सके। हिजकिय्याह को जो सबसे पहली चीज मिली वो ये थी कि उसे एक रोया मिली थी, और जब तक हमारे पास रोया नहीं होगी कि हमें करना क्या है, हमें क्या काम करना है, अगर हमें रूहें बचानी है, अगर हमें जिंदगियां बचानी है, तो जिंदगियां बचाने के लिए अगर हमारे पास रोया ही नहीं है, विजन ही नहीं है, तो फिर हम जिंदगियों को बचा भी नहीं सकते। हमें एक विजन की जरूरत होती है, और बाइबल में लिखा हुआ है कि बगैर रोया के लोग हलाक हो जाते हैं। तो जब बाइबल ये बताती है कि बगैर रोया के जो है ना वो लोग हलाक हो जाते हैं, तो फिर हमें रोया की जरूरत है, हमें खुदा से ये मांगने की जरूरत है। शायद हिजकिय्याह ऐसा नबी था, ऐसा खुदा का खादिम था, ऐसा खुदा का बंदा था कि वो चाहता था कि बनी इसराइल में रिवाइवल आ जाए, बनी इसराइल में बेदारी आ जाए। बनी इसराइल की जो कंडीशन थी वो चाहता था कि ये एक बुरी कंडीशन में जा चुके हैं, ये मुर्दा हालत में पड़े हुए हैं, और वो खुदा से चाह रहा था कि खुदा ये कैसे हो सकता है कि ये दोबारा से रिवाइव हो जाए, ये दोबारा से बहाल हो जाए, ये अपनी उस कंडीशन में से निकल आए। उसके लिए हिजकिय्याह को एक रोया की जरूरत थी, और खुदा ने उसे रोया दिखाई, खुदा ने उसे दिखाया, खुदा उसे जो है हड्डियों की वादी में ले गया, एक मैदान में ले गया जहां पे हड्डियां ही हड्डियां थी। खुदा ने वो रोया उसे दिखाई, और फिर उस रोया पे काम करने का फजल दिया। देखिए, जब तक हमारे पास रूहें बचाने के लिए रोया नहीं होती, हम किसी भी एक शख्स को बचा नहीं सकते। हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि हम किसी जिंदगी तक पहुंचे, उसे यीशु की खुशखबरी सुनाएं और फिर उसे यीशु के लिए जीत लें। हमारे लिए ये मुश्किल होगा। हमें सबसे पहले जो है एक रोया की जरूरत होती है। आइए खुदा से मांगना शुरू करें। अगर आपके पास रूहें बचाने की रोया नहीं है तो फिर हम जो है वो जिंदगियों को बचा नहीं सकते। हमें सबसे पहले खुदा से ये मांगना है। हिजकिय्याह शायद यही खुदा से मांगता था कि खुदावंद मैं कैसे बनी इसराइल को बचा सकता हूं, मैं कैसे इनको जिंदगी के बारे में बता सकता हूं। तो खुदा ने उसे एक रोया दी। खुदा ने दिखाया कि बनी इसराइल का हाल कैसा है। खुदा ने उसे दिखाया कि ये तो मुर्दा सी हालत में पड़े हुए हैं, ये तो मुर्दा हुए हैं। तो जब हमें रोया मिलती है उसके बाद फिर काम शुरू हो जाता है, फिर खुदा हमें बताता है। और जब रोया मिलती है, रोया में जो है
खुदा चंद एक चीजें हमें दिखाता है। जब सबसे पहले खुदा हमें जिंदगियों को बचाने के लिए रोया देता है, तो रोया में चंद एक चीजें हमें दिखाता है। जब वो जो खुदा दिखाना चाहता है हमें नजर आता है, जब हमें वो मिल जाता है, फिर हम जिंदगियों तक पहुंच जाते हैं। सबसे पहले जो हिजकिय्याह को जो काम उसकी जिंदगी में हुआ, उसे रोया मिली, और उस रोया में जो हिजकिय्याह को मिली थी, खुदा ने उसे क्या कुछ दिखाया, वही कुछ खुदा हमें जब रोया देता है, वही कुछ खुदा हमें भी दिखाता है। सबसे पहले हिजकिय्याह ने रोया में डेथ देखी, ही सॉ डेथ, उसने मौत को देखा। तो यहां पे पहली आयत में लिखा हुआ है, खुदावन का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी उतार दिया। उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी, अब हड्डियों से पुर वादी कौन सी होती है? जहां पे मौत हो। हड्डियों से पूर्व वादी कौन सी होती है? वो कब्रिस्तान होता है। हड्डियों से पूर्व वादी कौन सी होती है? जहां पे मौत ही मौत हो, जहां पे हड्डियां वहां पे मौत है, वहां पे जिंदगी नहीं है ना। तो हिजकिय्याह को खुदा ने उन लोगों को, उन जिंदगियों को दिखाना शुरू कर दिया जो मौत की हालत में पड़े हुए थे, जो मौत में पड़े हुए थे। और बाइबल में इफ्सियों के खत में उसके दूसरे बाब और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। तो हिजकिय्याह को जो खुदा ने दिखाया वो मरे हुए लोग थे, वो मुर्दा लोग थे। और बाइबल हमें नया ड्रामा में आके इफ्सियों के खत में उसके दूसरे बाब पहली आयत में बताती है कि बहुत सारी जिंदगियां ऐसी हैं जो गुनाह में, जो अपने कसूरों में, जो अपनी खताओं में मुर्दा पड़े हुए हैं। जब खुदा हमें रोया देता है तो रोया में वो हमें दिखाता है, हमें मुर्दा लोग दिखाता है, हमें दिखाता है कि जो गुनाह में मरे हुए हैं, जो गुनाह में अपनी जिंदगी गुजारे हैं, जो गुनाह में हर रोज पड़े रहते हैं, जिनको होश नहीं आती। जैसे मुसरफ बेटा था, वो अपने बाप के घर को छोड़ के चला गया था और उसकी जैसी हालत थी, उसे होश ही नहीं आ रही थी। लेकिन एक वक्त आया जब उसे होश आई, जब खुदा का जलाल जाहिर होता है, फिर लोगों को होश आ जाती है। आइए हम खुदा से पहली बात यह कि रोया मांगे, और जब खुदा हमें रोया दिखाएगा, फिर उसके बाद खुदा हमें ऐसे लोग दिखाएगा जो गुनाह की हालत में मर रहे हैं, घरों में झगड़े हैं, घरों में परेशानियां हैं, घरों में हालात हैं। खुदा हमें ऐसे लोगों की तरफ जो है ले जाएगा, खुदा हमें ऐसे लोगों को दिखाएगा, और उस वक्त हमारा जो है रूहें बचाने वाला काम शुरू हो जाएगा। सो पहली बात, ही सॉ डेथ, उसने अपनी विजन में मरते हुए लोगों को देखा। उसने वो लोग जो जिंदगी से हाथ धो बैठे थे उनको देखा। फिर दूसरी एक और बात उसने रोया के अंदर देखी। जब खुदा हमें रोया देता है तो फिर वो उन लोगों को दिखाता है जो गुनाह में मर रहे हैं। और जब हमें रोया मिलती है, फिर दूसरी एक और बात हमें मिलती है कि खुदा हमें जो है वो डेवस्टेशन देता है। खुदा हमें लोगों की तबाही दिखाता है, खुदा हमें लोगों की बर्बादी दिखाता है कि लोग पहले गुनाह में मर रहे हैं, और फिर दिखाता है कि वो सिर्फ मर ही नहीं रहे, वो तबाह हो रहे हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं। दूसरी आयत में लिखा है, और मुझे उनके आस पास चौगिर्द फिराया और देख वो वादी के मैदान में बाकसरत और निहायत सूखी थी। अब हड्डियों की हालत यह थी कि वो बाकसरत थी और सूखी हुई थी। अब इसका मतलब यह है कि वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी थी। पता नहीं कितने सालों से वो हड्डियां मैदान में पड़ी हुई थी, और सूरज की गर्मी की वजह से उनमें बिल्कुल नमी खत्म हो चुकी थी, उनमें, उन हड्डियों के अंदर जिंदगी भी खत्म हो चुकी हुई थी। वो हड्डियां कई सालों से वहां पे मैदान में पड़ी पड़ी खत्म हो चुकी थी, उनमें ताकत खत्म हो चुकी थी, नमी खत्म हो चुकी हुई थी। शायद हमारे इर्द गिर्द लोगों का भी हाल ऐसा ही हो, जैसे ये हिजकिय्याह देखता है कि वो हड्डियां बर्बाद हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हुई हैं। शायद हमारे इर्द गिर्द लोग भी ऐसे ही हो, शायद जिस घर में हम रह रहे हैं हमारे नेबर्स में ऐसे हो, हमारे एरिया में ऐसे लोग हो, हमारे इलाके के अंदर ऐसे लोग हो कि जो गुनाह में मर तो रहे हैं लेकिन साथ साथ वो तबाही की तरफ जा रहे हैं, वो बर्बादी की। हिजकिय्याह ने एक बहुत बड़ी बर्बादी देखी, और जब उसने बर्बादी देखी तो फिर खुदा ने उसे इस बात के लिए तैयार भी किया कि वो कुछ करे उनके लिए। देखिए, जब हम अपने इर्द गिर्द, अपनी कलीसिया में या कहीं भी लोगों को गुनाह की हालत में मरते हुए भी देखें और उनको तबाह होते हुए भी देखें, उनकी बर्बादी को देखें, तो फिर खुदा हमें जरूर उठाएगा। सो पहली बात, उसने जो रोया देखी, उस रोया में लोगों को मरते हुए देखा, ही सॉ डेथ। फिर दूसरी बात जो है, जो उसने रोया के अंदर खुदा ने उसे दिखाई, ही सॉ डेवस्टेशन। खुदा ने उसे जो है तबाही और बर्बादी दिखाई कि उन हड्डियों का हाल कैसा हो चुका हुआ है।
ऐसा ही हाल हमारे इर्द गिर्द लोगों का भी है। एक और तीसरी चीज, खुदा ने जब रोया खुदा देता है तो फिर खुदा कुछ दिखाता भी है। और तीसरी चीज जो खुदा ने दिखाई हिजकिय्याल को, वो 11वीं आयत के अंदर है। आइए 11वीं आयत को पढ़ते हैं। तब उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, ये हड्डियां तमाम बनी इसराइल हैं। देख, ये कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गईं और हमारी उम्मीद जाती रही। अब यहां पे हिजकिय्याल तीसरी चीज जो देखता है, ही सा डिफीट, वो देखता है कि अब लोगों की उम्मीद भी जाती रही है। पहले उसने देखा कि लोग मौत की हालत में हैं, फिर उसने देखा कि वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए हैं, और फिर तीसरी चीज जो खुदा ने रोया के अंदर हिजकिय्याल को दिखाया कि वो नाउम्मीद हो चुके हैं, उनकी उम्मीद भी जाती रही है, उनके पास कोई उम्मीद ही बाकी नहीं बची, और वो किसी तरह से भी दोबारा जिंदगी के लिए उम्मीद ही नहीं रखते, क्योंकि उनकी उम्मीद जाती रही है। और यहां पे हिजकिय्याल में अभी हमने 11वीं आयत में पढ़ा है कि वो कहते हैं कि और हमारी उम्मीद जाती रही। क्या हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग नहीं हैं जो मौत की हालत में जा रहे हैं? क्या हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग नहीं हैं जो तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं? घरों के घर बर्बाद हो रहे हैं, घरों के घर तबाह हो रहे हैं, कई घरों में झगड़े हैं, कई घरों में नशा है, कई घरों में लोग जो है वो आपस में लड़ झगड़ के खुदा से बागी होकर जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या हमें उन तक पहुंचने की जरूरत नहीं है? क्या वो ऐसे लोग नहीं है जो हर तरफ से नाउम्मीद हो चुके हैं, कहीं अपनी बीमारी में इस कदर जकड़े हुए हैं कि वो नाउम्मीद हो चुके हैं, वो तबाही की तरफ जा रहे हैं, वो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, उनके पास शायद अपने इलाज के लिए भी पैसा नहीं है, और वो उम्मीद भी खो बैठे हुए हैं कि हमें जिंदगी मिलेगी। जब खुदा रोया देता है मेरे बहनों भाइयों, तो रोया में वो हमें कुछ दिखाएगा। हिजकिय्याल को उसने 3 चीजें दिखाई रोया के अंदर। सबसे पहले हमें खुदा से रोया मांगने की जरूरत है, और जब खुदा रोया देता है तो रोया में वो दिखाएगा हमें कि हम मरते हुए लोगों को देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि लोग बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, फिर हम देखेंगे कि लोगों की उम्मीद भी जाती रही। जब ये 3 चीजें हम देख लें, जब हम लोगों को मौत की हालत में देख लें, जब हम लोगों को जो है बर्बादी की हालत में देख लें, जब हम लोगों को नाउम्मीद होता हुआ देख लें, उस वक्त खुदा हमें तैयार करेगा रूहें बचाने के लिए। पहले वो ये 3 चीजें हमें दिखाएगा। तो आइए हिजकिय्याल की तरह हमें खुदा से रोया मांगने की जरूरत है। हिजकिय्याल ने जब खुदा से रोया मांगी तो रोया में खुदा ने ये 3 चीजें दिखाई। उसे मरते हुए लोग दिखाए, उसे जो है तबाही और बर्बादी की तरफ जाते हुए लोग दिखाए, और फिर नाउम्मीदी दिखाई कि अब तो कुछ भी बाकी ना रहा और लोग नाउम्मीद हो चुके हैं। क्या हमारे पास ऐसी रोया है? क्या हम ऐसी रोया देख रहे हैं? क्या खुदा ने हमें ऐसी विजन दी है? अगर खुदा ने हमें ऐसी विजन दी है, अगर खुदा ने आपको ऐसी विजन दी है, अगर खुदा ने ऐसी रोया से आपको भरा है, अगर आप अपने घर के अंदर, आप अपने नेबर्स में, आप अपने एरिया में मौत की हालत में लोगों को देख रहे हैं, बर्बादी की तरफ जाते हुए लोगों को देख रहे हैं, अगर आप जो है नाउम्मीद लोगों को देख रहे हैं, तो फिर खुदा की जिम्मेदारी हम पे आ जाती है। दूसरी बात, पहली बात उसने रोया देखी, दूसरी बात फिर हम पे जिम्मेदारी आयद हो जाती है। खुदा हमें रिस्पॉन्सिबल बना देता है कि हम उन लोगों को बचाएं जो मौत की हालत में, जो तबाही और बर्बादी की हालत में, जो नाउम्मीद हो चुके हैं। खुदा हमें उन लोगों के लिए तैयार करता है कि हम उन लोगों तक पहुंचे और उनको खुशखबरी सुनाएं और उनको बताएं कि आपकी नाउम्मीदी जाती रहेगी, आपके पास उम्मीद होनी चाहिए, खुदावंद आपको जिंदा कर सकता है। खुदा तबाही बर्बादी में से लोगों को निकालेगा, खुदा मौत की हालत में से लोगों को निकालेगा। लेकिन हमें करना क्या है? वो जिम्मेदारी क्या है जो खुदा हम पे डाल देता है? अब खुदा ने हिजकिय्याल को मौत की वादी में तो रखा और उसे मौत भी दिखाई, बर्बाद होते हुए लोग भी दिखाए, नाउम्मीद होते हुए लोग भी दिखाए, लेकिन अब खुदा यह चाहता था कि हिजकिय्याल कुछ करे इन लोगों के लिए जो नाउम्मीद हो चुके हैं, जो बर्बाद हो चुके हैं, जो मौत की हालत में पड़े हुए हैं, जो अपने गुनाह और कसूरों में मर रहे हैं। खुदा चाहता था कि हिजकिय्याल इनके लिए कुछ करे। मेरे और आपके लिए भी खुदा ऐसा ही चाहता कि हम ऐसे लोगों के लिए कुछ करें। अब क्या खुदा चाहता है? आइए इसको 9वीं आयत से 10वीं आयत तक पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी, और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोद चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूँ। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और देख जलजला आया और हड्डियां आपस में मिल गईं, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए और उन पर चमड़े की पोशिश हो गई, पर उनमें दम ना था।
तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, तू हवा से नबूवत कर ए आदम ज़ाद, और हवा से कह खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि ए दम तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाएं। अब यहां पे खुदा ने पहले उसे लोगों को मरते हुए दिखाया, फिर खुदा ने उसे दिखाया कि लोग जो है वो तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, फिर खुदा ने नाउम्मीद लोगों को दिखाया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद खुदा ने उस पर जिम्मेदारी डाल दी। जिम्मेदारी क्या डाली? खुदा ने कहा कि तू इन मरते हुए लोगों को, इन तबाह बर्बाद होते हुए इन नाउम्मीद लोगों से कलाम करना शुरू कर, प्रोफेसी कर, नबूवत कर इन पे कि ये जिंदा हो जाएं। अब उसके बाद जो हम पे जिम्मेदारी आयद होती है, जो खुदा काम हमसे चाहता है, वो ये है कि हम लोगों से कलाम करना शुरू हो जाएं, हम लोगों को जो है कलाम सुनाना शुरू कर दें, हम प्रीचिंग का काम शुरू कर दें। अब हिस्कियल ने, जब खुदा ने उस पर यह जिम्मेदारी डाल दी कि इन सूखी हड्डियों से कलाम कर, इन मरते हुए नाउम्मीद लोगों से कलाम कर, यहां पे कोई उम्मीद नहीं है, तू यहां पे कलाम कर, तो हिस्कियल ने उनसे कलाम करना शुरू कर दिया। अब जैसे हिस्कियल ने कलाम सुनाना शुरू किया, जैसे हिस्कियल ने कलाम बोलना शुरू किया, उसने खुदावंद के कलाम को प्रीच करना शुरू किया, सूखी हड्डियों पे बोलना शुरू किया, सूखी हड्डियों से कलाम करना शुरू कर दिया, तो सारी वादी जो है, जो हड्डियों से पूरी थी, वो उस वादी के अंदर हड्डियां जो है वो शेक होना शुरू हो गई, और वो सारी हड्डियां इकट्ठी हुई, हर हड्डी अपनी हड्डी से जा मिली, और वो जिंदा होकर अपने पांव पे खड़े हो गए। हिजकिय्याह ने जैसे ही कलाम किया, देखिए जब खुदा हमें रोया देता है, तो रोया में जब ऐसे लोग दिखाता है हमें, तो फिर खुदा हमें कलाम करने के लिए तैयार करेगा। खुदा हमें तैयार करेगा कि हम प्रीचिंग का काम करें, हम बाइबल लेके जाएं लोगों तक, हम कलाम लेके जाएं, कलाम सुनाएं लोगों को, और जैसे ही हम कलाम सुनाएंगे लोग जिंदा हो जाएंगे। मरते हुए लोग, बर्बाद होते हुए लोग, नाउम्मीद लोग जो है वो जिंदगी पाना शुरू हो जाएंगे, और हम देखेंगे कि लोग बच रहे हैं, लोग जो है हर तरफ से अपने पांव पे खड़े हो। अब यहां पे हम पढ़ते हैं कि वो सारी हड्डियां जो है वो अपने पांव पे खड़ी हो गई, उन पे चमड़ा चढ़ाया, उन पे नसें चढ़ाई, उन पे गोश्त चढ़ाया। जब आप कलाम करते हैं, जब आप बाइबल सुनाते हैं, लोगों पे नसें चढ़ाती हैं, जो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, जो नाउम्मीद हो चुके हैं, उन पे नई नसें चढ़ती हैं, नया गोश्त चढ़ता है। वो जो नाउम्मीद थे वो खुदावंद यीशु में उम्मीद पाके नई जिंदगी पाते हैं। अब ये अपने पांव पे तो खड़ी हो गई। पहला काम हिजकिय्याह ने जैसे कलाम किया तो ये अपने पांव पे खड़े हो गए, और जब ये अपने पांव पे खड़े हो गए तो उसके बाद जो है वो पांव पे तो खड़े हो गए, लेकिन उनमें दम ही नहीं था। तो खुदा ने अब हिजकिय्याह से ये कहा कि तू हवा को हुक्म दे कि चारों तरफ से दम आए और इन मकतूलों पर फूंके। अब दूसरा काम, पहला काम जो हिजकिय्याह ने किया, जो जिम्मेदारी उस पे थी, उसने कलाम करना शुरू किया। अब दूसरा काम जो हिजकिय्याह को खुदा कह रहा है, कलाम तो हिजकिय्याह ने प्रीच कर दिया है, बाइबल तो प्रीच कर दी है, अब बाइबल प्रीच करने से वो अपने पांव पे खड़े हो गए हैं, लेकिन अब ये होता है कि खुदा उसे कहता है कि अब तू इनके लिए दुआ कर, दुआ से दम जो है इनकी जिंदगियों के अंदर आएगा। देखिए पहले हमें ऐसे लोगों के लिए प्रीचिंग करने की जरूरत है, फिर ऐसे लोगों के लिए दुआ भी करने की जरूरत है। और हिजकिय्याह ने जैसे दुआ की, वो जो अपने पांव पे खड़े थे, हिजकिय्याह ने जैसे दुआ की कि चारों तरफ से दम आए, उसने जैसे ये कहा तो चारों तरफ से दम आया, और वो सारी जिंदगियां जीती जान हो गई। जमीन लरज उठी, जमीन कांप उठी। देखिए जब आप कलाम करते हैं, जब आप दुआ करते हैं, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। जब आप दुआ करते हैं, जब आप कलाम करते हैं, जिंदगियां शिफा पाती हैं, जिंदगियां जो है बच जाती हैं। नाउम्मीद जिंदगियां, बर्बाद होने वाली जिंदगियां, और जो मौत की हालत में पड़े हुए थे वो जिंदा हो जाते हैं जब आप कलाम करते हैं, जब आप बाइबल प्रीच करते हैं, जब आप दुआ करते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहली बात है, हमें रोया की जरूरत है। दूसरी बात, जब खुदा हमें रोया देगा, वो हमें मरते हुए लोग दिखाएगा, वो हमें बर्बाद होते हुए लोग दिखाएगा। जब हम रोया मांगेंगे वो हमें नाउम्मीद लोग दिखाएगा, और जब ऐसे लोगों को हम देख लेते हैं, उसके बाद खुदा हमें जिम्मेदारी देगा कि हम ऐसे लोगों के लिए प्रीचिंग करें, हम ऐसे लोगों के लिए दुआ करें। और हिजकिय्याह की तरह जब हम कलाम करना शुरू करते हैं तो फिर जिंदगियां अपने पांव पे खड़ी हो जाती हैं। बाइबल प्रीच करना लोगों को जो है वो उनके कदमों पे खड़ा कर देता है, और इसी तरह से जब हम दुआ करते हैं तो फिर उनमें नई जिंदगी का दम आता है। और आप अगर आगे पढ़ें तो लिखा हुआ है कि एक बड़ा लश्कर जिंदा हो गया। हम कहते हैं हमारे लिए एक रूह बचाना मुश्किल है, हम कहते हैं कि हमारे लिए कोई 2 रूहें बचाना मुश्किल है। जब आप बाइबल को प्रीच करेंगे, जब आप दुआ करेंगे, फिर 1-2 रूहें नहीं, एक बड़ा लश्कर बच जाएगा। आमीन। सो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत है। आइए हम हिजकिय्याह की तरह इस बात के लिए तैयार हों कि जैसे हिजकिय्याह ने खुदावंद से रोया ली, और जो कुछ खुदा ने उसे रोया में दिखाया, उसके बाद उसने फिर वो भी जो खुदा उस पर जिम्मेदारी डाल रहा था कि तू प्रीच कर, तू दुआ कर, उसने जैसे की
वहाँ पे हड्डियाँ जिंदा हो गई, और ये हड्डियाँ बनी इसराइल कौम को जाहिर करती थी। बनी इसराइल कौम उसके बाद ज़िंदगी पा गई, उनमें नया ज़िंदगी का दम आया, रिवाइवल आया, बेदारी आई। सो खुदावन ऐसी ही बेदारी हमारी कलीसियाओं के अंदर, हमारे एरिए में, हमारे इलाके में, हमारे ख़ानदानों में जारी करे, और हम हमेशा खुदावन से बरकत पाते रहें। सो खुदावन आप सबको जो है इस कलाम के वसीला से बरकत दे, और हमेशा आप बाबरकत रहें। सो खुदावन आपको बरकत दे। आइए दुआ करें। आसमानी खुदा, शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए, लम्हात के लिए, और इस कलाम के लिए जो तेरे लोगों तक पहुंचा है। इस कलाम के वसीला से अपने लोगों को ब्लेस कर, बरकत दे, करम कर। और खुदावंद जैसी रोया तूने हिजकिय्याह को दी कि उसे सूखी हड्डियों की वादी दिखाई, खुदा हम भी तुझसे ऐसी रोया मांगते हैं। हमें ऐसे लोग रोया के अंदर दिखा जो बर्बाद हो रहे हैं, जो मौत की हालत में है, जो नाउमीद हो सकें। हमें ऐसे लोग दिखाए खुदा जिनको तेरी ज़रूरत है। हम उन तक पहुँचें, उन तक ज़िंदगी का पैगाम लेके जाएं, और उन लोगों को ज़िंदगी का पैगाम देते हुए तेरी खुशखबरी दें। हम उन लोगों को प्रीचिंग करना चाहते हैं, हम उन लोगों के लिए दुआ करना चाहते हैं। और खुदावंद हम जानते हैं जैसे कलीसिया प्रीचिंग करेगी, जैसे कलीसिया दुआ करेगी, तो लोग बच जाएंगे, जिंदगियां बच जाएंगी। खुदा इस सारी कलीसिया को जो सुन रही है, सारे लोग हमारी कम्युनिटी जो सुन रहे हैं, खुदावंद तो इन सबको ब्लेस कर, और हम सबको रूहें बचाने का फजल दे। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। सो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत है। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद हमेशा आपको अपने बरकत वाले हाथों में छिपाए रहे।